चलिए अब हम आ जाते हैं पैराबोलिक ड्यून्स पे। पैराबोलिक ड्यून्स क्या होते हैं? ये बेसिकली बर्चन्स का उल्टा होते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये बर्चन्स है ऊपर, नीचे पैराबोलिक ड्यून्स है। डिफरेंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पैराबोलिक ड्यून्स क्या होते हैं? बर्चन्स का उल्टा होते हैं। सपोज कीजिए विंड यहीं से ब्लो कर रही है, ठीक है, ये इस तरीके से बनेंगे, समझ गए? और ये इनका स्टीप साइड होगी, ये इनकी जेंटल साइड होगी, बस ये फर्क है। समझ आया आपको? ऐसा क्यों होता है? ये तब होता है, मान लीजिए विंड यहाँ पे ब्लो कर रही है और यहाँ पे वेजिटेशन है, छोटा मोटा वेजिटेशन है, ठीक है। जब यहाँ पे वेजिटेशन आएगा तो विंड डाइवर्ट हो जाएगी, यहाँ से डाइवर्ट हो जाएगी और फिर आगे जाके मिल जाएगी, ठीक है ना। तो वो यहीं से डिपोजिशन करना स्टार्ट कर देगी और आगे जाकर के ये इस शेप में डिपोजिशन करेगी। समझ आ गया आपको? अगर बीच में वेजिटेशन है तो यहाँ तो विंड जाएगी नहीं, विंड डाइवर्ट हो जाएगी यहाँ से और यहाँ से, लेकिन ऑब्स्टेकल आ चुकी है तो विंड की स्पीड भी कम हो गई है, तो वो डिपोजिशन करना स्टार्ट कर देगी इस फॉर्म में। अब यहाँ से तो वो जेंटल स्लोप बनाएगी क्योंकि स्मूथ सरफेस है, धीरे धीरे स्पीड कम हो चुकी है। यहाँ पे आकर के एकदम से वो स्टीप सरफेस बनाती है, इसलिए ये वाला सरफेस उसका स्टीप होता है। एनसीईआरटी में आपके डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं ये क्या बोल रही है। From parabolic dunes form when sandy surfaces are partially covered with vegetation। अगर कहीं सैंडी सरफेस में कहीं पे थोड़ा बहुत वेजिटेशन आ जाता है तो पैराबोलिक ड्यून्स बनते हैं। तो बर्चन नहीं बनेंगे, उल्टा बनेगा बर्चन का। बर्चन में क्या था? बर्चन में इस तरीके से था, ये था स्टीप स्लोप, पीछे होता है, विंड की डायरेक्शन यही है अभी भी। इसमें उल्टा है, इसमें स्टीप स्लोप यहाँ पे आ गया कॉन्वेक्स वाले साइड पे, उसमें कॉनकेव वाले साइड पे था, है ना। इसमें कॉन्वेक्स वाले साइड पे आ गया, बस ये डिफरेंस है, ठीक है। दैट मीन्स पैराबोलिक ड्यून्स आर रिवर्स बर्चन्स। इसका मतलब पैराबोलिक ड्यून्स जो रिवर्स बर्चन्स होते हैं विद विंड डायरेक्शन बीइंग सेम। कि अगर विंड डायरेक्शन सेम, देखिए एक ही जगह पे बर्चन भी बन सकता है, थोड़ी दूर जा करके पैराबोलिक ड्यून भी बन सकता है, क्योंकि विंड की डायरेक्शन तो वही है। अगर कोई ऑब्स्टेकल आगे स्मूथ है तो वहां पे बर्चन बन जाएगा, अगर आगे जाके कोई वेजिटेशन आ गया तो वहां पे पैराबोलिक ड्यून बन जाएगा, बस इतना फर्क होता है, ठीक है। अब इसके बाद एक और आता है हमारा सेफ। कि सेफ क्या होता है? सेफ जो है वो बर्चन जैसा ही होता है, लेकिन उसमें भी बिल्कुल बर्चन जैसा ही बनेगा। यहां से विंड ब्लो कर रही है इस तरीके से, यहां पे सेफ बनेगा, लेकिन इसमें 2 पॉइंट्स थे बर्चन में यहां तक था ना 2 पॉइंट्स, है ना, इस तरीके से था बर्चन में, है ना। नहीं, इसमें एक ही पॉइंट होगा, इसमें एक ही पॉइंट होगा, ये बर्चन से आधा होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये तब बनता है जब विंड डायरेक्शन शिफ्ट हो जाती है। मान लीजिए अभी तक विंड डायरेक्शन ये थी, लेकिन सडनली विंड डायरेक्शन थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो गई, विंड डायरेक्शन इस तरीके की हो गई, तो डिपोजिशन यहाँ पे नहीं होगा, डिपोजिशन अब इस तरीके से होगा। और ये जो ये वाला हिस्सा है इसका पॉइंट, ये बहुत लंबा होता चला जाता है, ठीक है। समझ आया? एक बार बता देता हूँ क्या हो रहा है। देखिए सारा खेल ऑब्स्टेकल कैसा है, कैसी है, और विंड डायरेक्शन की, इन 2 चीजों का, और कुछ नहीं है। और डेजर्ट की क्वांटिटी कितनी है, सैंड कितना है, सॉरी सैंड की क्वांटिटी कितनी है। चलिए आगे देखते हैं। सेफ इज सिमिलर टू बर्चन विद अ स्मॉल डिफरेंस। सेफ बर्चन जैसा ही होता है, एक छोटा डिफरेंस होता है। सेफ हैज ओनली वन विंग और पॉइंट, एक ही विंग या पॉइंट होता है। दिस हैपेंस व्हेन देयर इज शिफ्ट इन विंड कंडीशंस। जब विंड कंडीशन में कोई शिफ्ट आ जाए तब ऐसा होता है। बर्चन बन रहा, बर्चन बनते बनते विंड थोड़ी सी कंडीशन जो उसकी बदल गई तो फिर सेफ बनना स्टार्ट हो जाता है। समझ गए? द लोन विंग, जो एक विंग है ऑफ सेफ, कैन ग्रो वेरी लॉन्ग एंड हाई। एक जो विंग है ये बहुत लंबा, कई किलोमीटर लंबा हो सकता है और काफी इसकी ऊंचाई भी हो सकती है, ठीक है। तो अब आप अभी तक हमने 3 चीजें कवर कर ली है, बर्चन कवर कर लिया है, पैराबोलिक ड्यूज कवर कर लिया है और सीफ कर लिया है, ठीक है। अब हमें करना है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर ड्यूज, देखते हैं क्या होते हैं, ठीक है। चलिए बर्चन हो गया, पैराबोलिक हो गया और सीफ हो गया। अब आ जाते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स पे कि लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स क्या होते हैं। देखो मैंने आपको बता दिया 2 चीजें, एक तो विंड डायरेक्शन, ऑब्स्टेकल, और एक सेंड की कितनी क्वांटिटी, सप्लाई कितनी है वहां पे, समझिए। अगर सप्लाई कम होती है तो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बनते हैं। क्या होता है, मान लीजिए कहीं कहीं पे पैचेज है सेंड्स के,
बहुत ज़्यादा सैंड नहीं है, विंड ब्लो करेगी आगे जाएगी, तो इनको ये इस तरीके से लंबे लंबे फॉर्म में जमा करती चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इसका डायग्राम दिया हुआ है इस तरीके से, इधर से विंड बन रही है तो ये ऐसे विंड के पैरेलल बन जाते हैं, इनकी खास बात होती है विंड के पैरेलल बनते हैं। क्यों? क्योंकि सैंड की सप्लाई कम है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन नहीं पाता। समझ गए क्या कह रहा है ये? फॉर्म व्हेन सप्लाई ऑफ सैंड इज पुअर, जब सैंड की सप्लाई पुअर होती है एंड विंड डायरेक्शन इज कांस्टेंट, लेकिन विंड बराबर बह रही है तो कुछ ना कुछ तो बनेगा ही, तो वो पैरेलल फॉर्म में ही एक लंबे लंबे रिजेस टाइप से बन जाती है। दे अपीयर लॉन्ग रिजेस ऑफ कंसिडरेबल लेंथ, काफी लंबी, बहुत लंबी होती है, कंसिडरेबल लेंथ होती है, लंबी लंबी रिजेस होती है, बहुत लंबी, बट लो इन हाइट, लेकिन इनकी हाइट कम होती है। क्यों? क्योंकि सैंड की सप्लाई पुअर है। समझ गए? समझ आ गया यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं हम ट्रांसवर्स ड्यून्स पे। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स पैरेलल बनते हैं, ये परपेंडिकुलर बनते हैं। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स जो है, मैंने क्या बताया, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स विंड के पैरेलल बनेंगे। ट्रांसवर्स ड्यून्स जो है वो परपेंडिकुलर, अगर विंड इधर से आ रही है तो इस तरीके से बनेंगे 90 डिग्री के एंगल पे। क्यों बनते हैं ऐसा? कि विंड जो सैंड है वो बहुत बड़े एरिया से, विंड तो ब्लो कर रही है, सैंड की सप्लाई जो है वो बहुत बड़े एरिया, पीछे बहुत वास्ट एरिया जिससे सैंड है, बहुत फैले हुए एरिया से आ रही है, तो वो इस तरीके से आगे जाके चलेगी। मान लीजिए कोई ऑब्स्टेकल मिला विंड की स्पीड, या विंड की स्पीड कम हुई, तो यहाँ पे वो इसी फॉर्म में वो जमा कर देगी। समझ गए? पढ़ते हैं। आर अलाइन परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होते हैं टू विंड डायरेक्शन, विंड डायरेक्शन के। दीज ड्यून्स फॉर्म व्हेन विंड डायरेक्शन इज कांस्टेंट, कब बनते हैं? जब विंड डायरेक्शन कांस्टेंट होती है एंड द सोर्स ऑफ सैंड इज एन एलोंगेटेड फीचर एट राइट एंगल्स टू द विंड डायरेक्शन। क्या? ये भी विंड डायरेक्शन में एलोंगेटेड, लंबे रीजन से, बहुत बड़े वास्ट रीजन से, कम ज्यादा से मतलब नहीं है, बहुत बड़े वास्ट रीजन से विंड चल के आ रही है, तो आगे भी तो उतने ही रीजन में जमा करेगी ना, है ना? अब मान लीजिए इतना रीजन है जहां से उसने सैंड उठाया, तो वो भी विंड ऐसे, विंड इसके परपेंडिकुलर बहेगी, तो आगे जाके इतने ही रीजन में वो जमा करेगी, सैंड डिपॉजिट करेगी, है ना? वही हो रहा है, एंगल्स टू द विंड डायरेक्शन, राइट एंगल्स पर डिपॉजिट करती है। देयर में बी वेरी लॉन्ग एंड लो इन हाइट, ये भी बहुत लंबे हो सकते हैं और इनकी भी हाइट कम होती है। ठीक है, तो ये 4-5 तरीके के थे सैंड ड्यून्स जो होते हैं वो हो गए। अब 2-3 लाइनें और बता रहे हैं सैंड ड्यून्स के बारे में, उनको फटाफट से हम पढ़ लेते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। When sand is plenty, quite often the regular shaped dunes coalesce and lose their individual characteristics. होता क्या है? जैसे कि आपकी मैं बताता हूँ, रेगिस्तान में होता क्या है। ये बहुत सारे ड्यून्स हैं, कहीं पे बर्चन बने हुए हैं, कहीं पे पैराबोलिक बना हुआ, कहीं पे सीव बना हुआ, कहीं पे लॉन्गिट्यूडनल, कहीं पे ट्रांसवर्स। ठीक है, विंड फ्लो कर रही है। अगर सैंड की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये इनके साइज इतने बड़े हो जाते हैं कि बर्चन हो, लॉन्गिट्यूडनल हो, ट्रांसवर्स हो, या सीफ हो, या कौन सा पैराबोलिक हो, ये इतने बड़े हो जाते हैं, इसमें इनका साइज इतना बड़ा हो जाता है कि सब मिल जाते हैं आपस में, एक बन जाते हैं। समझ गए? अभी तो क्या हुआ, क्योंकि कहीं पे हाइट ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे शेप इस तरीके से बनी हुई है, जब सैंड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि सारे में सब जगह इकट्ठी होने लगती है, डिपोजिशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर पता ही नहीं चलता, फिर सारे के सारे मिलके एक बड़ा फॉर्म बना देते हैं, बहुत पूरे रीजन में सैंडी सैंड हो जाती है। ठीक है, एक ऊंचा, सब मिलकर के एक ऊंचा रेत का टीला का टाइप का लैंड फॉर्म बना देते हैं। ऐसा ज़्यादातर डेजर्ट्स में होता है। ठीक है, जब सैंड की सप्लाई पीछे से बढ़ जाए और हवा चलती रहे। ठीक है, तो इनकी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक खत्म हो जाती है, सब मिलकर के एक बड़ा लैंडफॉर्म बना लेते हैं, सब एक बड़े मिलकर के पूरे में। सिर्फ देखा नहीं कि रेगिस्तान कहीं कहीं पे होता है, सिर्फ रेत होता है, बस रेत ही रेत दिख रहा है, कहीं कोई टीला वीला कुछ नहीं है, वो तभी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? मोस्ट ऑफ द ड्यून्स इन द डेजर्ट्स शिफ्ट, ज्यादातर ड्यून्स शिफ्ट करते रहते हैं। क्यों? कोई बर्चन है, मान लीजिए ये बर्चन है, अभी यहाँ थोड़े टाइम बाद यहाँ पहुंच जाएगा, विंड शिफ्ट की वजह से। ठीक है, विंड की स्पीड की वजह से, विंड में थोड़े टाइम बाद ये सीफ बन जाएगा। अभी ये वाला इतना ही रहेगा पॉइंट, ये वाला पॉइंट बढ़ के आगे चला जाएगा। ठीक है, तो विंड्स जो ड्यून्स हमारे वो शिफ्ट करते रहते हैं, क्योंकि विंड में शिफ्ट होती रहती है। ठीक है, विंड की जो प्रॉपर्टी है वो चेंज होती रहती है, इस वजह से हमारे ड्यून्स भी जो शिफ्ट करते रहते हैं। एंड फ्यू ऑफ देम, उनमें से कुछ विल गेट स्टेबलाइज, उनमें से कुछ स्टेबलाइज हो जाते हैं, परमानेंट हो जाते हैं, स्पेशली नियर ह्यूमन सेटलमेंट, स्पेशली नियर जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स होते हैं। क्यों स्टेबलाइज हो जाते हैं? अरे ऑब्स्टिकल है वहाँ पे,
घर हैं, मकान है, पेड़ है, खेत है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ड्यून बनेगा वो फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि आगे विंड को बढ़ने चलने की जगह ही नहीं मिल रही है ना। तो वो इसी शेप में रहेगा वो, और यहीं पे स्टेबलाइज हो जाएगा। वो हमेशा ऐसे ही रहेगा, छोटा बड़ा होता रहेगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहेगा, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही स्टेबलाइज रहता है। ठीक है, तो देखिए ड्यून से रिलेटेड जो भी कुछ था एनसीईआरटी वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। ये इस टॉपिक के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो गया, लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन चैप्टर 7। अब हम नेक्स्ट क्लास से चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे, इनफैक्ट हमारी नई यूनिट स्टार्ट हो रही है। कौन सी है वो? क्लाइमेट। क्लाइमेट यूनिट का पहला चैप्टर है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तैयार रहिएगा, तब तक ये वीडियो देखिए। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा बता दूंगा। वैसे कुछ छूटा नहीं है चैप्टर में, छूटा कुछ नहीं है चैप्टर में, लेकिन अगर कोई टॉपिक आपको लगता है समझ नहीं आया है, आपको लग रहा है दोबारा पढ़ाना चाहिए, तो बता दीजिए, मैं दोबारा पढ़ा दूंगा। लाइक करना है वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।